आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैंने कभी भी अपने जीवन के उस पार्ट पे स्पर्श नहीं किया, पर आपकी आज सुन के मेरा ऐसा हृदय कह रहा है कि उसको मैं आज बता दूं, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं बताया। जिस परिवार से मैं आती हूँ उसमें हम 3 भाई बहन हैं। मेरे सबसे बड़े भैया हैं जो मुझसे 5 साल बड़े हैं। हम दोनों के बीच में मेरी एक दीदी भी है जो मुझसे 3 साल बड़ी है। ठीक है। शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। वो मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड है। उनका एज अगर आप देखें, फिजिकल एज इज ऑफ 37 ईयर्स, पर उनका अगर आप IQ देखें तो वो 1 साल के बच्चे से भी कम है। उनको 1 से 10 तक काउंटिंग नहीं आती। वो फुली डिपेंडेंट चाइल्ड थी। वो जब बॉर्न हुई तो वो नॉर्मल बॉर्न हुई थी, पर डॉक्टर्स ने उनको एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको ऑक्सीजन सप्लाई कुछ कम दिया, जिसके कारण उनका इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया। उसके बाद उनकी ब्रेन को भी कम ऑक्सीजन मिला, जिसके कारण 2 दिन में ही, बॉर्न होने के 2 दिन बाद ही उनकी 4-5 सर्जरीज की गई, जिसके कारण उनकी फिजिकली और मेंटल एबिलिटी सारी खराब हो गई। इसके बाद मेरी सिस्टर वाज जस्ट लाइक अ लोथ ऑफ फ्लैश। मतलब वो लेटी रहती थी। उनकी हमको नहीं समझ आता था कि ये सुन सकती हैं, देख सकती हैं, क्या इनको कुछ समझ आ रहा है। पर मेरी मदर ने उनकी खूब सेवा करी। सबने बोला ये तो किसी काम की नहीं है, मतलब क्या इसका भविष्य है, आप किसी स्कूल में इनको डाल दीजिए जहाँ पर केवल यही लोगों का मतलब केयर की जाती है। तो मेरे मदर फादर ने कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। और आपको जानकर बड़ा आनंद होगा कि कुछ साल बाद जब मेरी बहन 3 साल की हो गई और बिल्कुल आंख भी नहीं पलकती थी, पूरी रात भी उनकी आंखें खुली रहती थी, केवल एक सिग्नल जिससे पता चलता था कि ये जीवित है, वो सांस से, केवल सांस चल रही है उनकी। तो उन्होंने उसके बाद 3 साल बाद मेरी मदर ने फिर कंसीव किया, जो कि मैं थी। तो मेरी मदर को जैसे पता चला तो डॉक्टर्स के पास गई, और डॉक्टर जिन्होंने मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर को भी डिलीवर कराया था, उन्होंने जैसे ही इनको पता चला कि मम्मा प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने बोला आप कैसी बात कर रहे हो, आपका इससे पहले वाला बच्चा इतना बड़ा टेरिबल सिचुएशन में है कि आपको उनका पूरी जिंदगी वो आपके पे निर्भर है, उनकी आप केयर करोगे, तो आप सोच भी कैसे सकते हो एक और बच्चे के लिए। तो मेरी मदर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हुई। ऑलरेडी वो अबाउट 3-4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब उनको पता चला। तो इतने में मेरी मदर को राधा रमन लाल की कृपा से एक गायनेकोलॉजिस्ट मिली, मार्केट में सहज मिल गई। और उन्होंने बोला बताया कि ऐसे बात, थोड़ी दोस्त बन गई तो बात किया, तो उन्होंने बोला मेरे क्लिनिक में आओ। तो मेरी मदर जब पहले उनसे मिली नहीं थी ना, उससे पहले भी जब मेरी मदर ने अल्ट्रासाउंड कराया और पता चला कि प्रेग्नेंट है 3-4 मंथ्स और बीच में पेट में जो गर्भ में शिशु है, तो उसको देखकर डॉक्टर्स और गुस्सा हो गए। क्यों? कहने लगे आपको पता है आपका जो ये नेक्स्ट बेबी होने वाला है उसके हार्ट में होल है, और आप सोचना भी मत कि आप इसको डिलीवर करो। तो मेरी मदर बहुत रोने लगी, मेरे फादर को आके बताया। मेरे फादर ने बोला कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, बच्चा मेरा है, मैं इसको इस दुनिया में लाऊंगा ही लाऊंगा। और मेरी मदर इस टेंशन में थी क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चे का पूरा स्ट्रेस अपब्रिंगिंग का मदर पे होता है। मेरी सिस्टर यूरिनेट कर रही है, वो कुछ भी कर रही है, सब कॉट में ही हो रहा है, और मेरी मदर पूरा टाइम उनकी सेवा में लगी रहती। तो मेरी मदर भी बहुत डर गई। फिर ठाकुर जी ने देखो सहज एक ऐसा व्यक्ति भेजा उनके जीवन में, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो उन्होंने जब मेरी मदर का अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने बोला मेरी मदर को कि ये बच्चा तेरा बिल्कुल ठीक होगा, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी, तो इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ, और अगर इसके अंदर कुछ भी हुआ तो ये जो बच्चा है इसको मैं ले लूंगी। तो मेरे पिताजी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी दादी ने भी बहुत बोला कि नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि पहला बेबी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट और इतनी लाइबिलिटी थी। और जिस दिन मेरा बर्थ हुआ हिम्मत जी, और जैसे ही मैं बाहर आई तो मेरी माताजी बोलते हैं कि हमको ये समझ ही नहीं आ रहा था, कि बस ऐसा लग रहा था कि कोई बर्फ़, इतना गोरी मैं थी उस समय। और कहते जैसे हम बाहर निकली बिल्कुल स्वस्थ थी मैं, और हार्ट में भी कुछ नहीं था। और जो मुझे शहद चटाया जाता था उस समय, तो आजकल तो डॉक्टर्स मना करते हैं, तो वो उसी डॉक्टर ने ही चटाया था जो मेरी माताजी की दोस्त बनी। और आज मेरी सिस्टर, जिसको पूरी दुनिया ने नकार दिया था, उस पर मेरी माताजी ने सोचा चलो ये चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, पर मेरे पास एक ये चीज की संभावना है कि ये शायद सुन सकती है। तो मेरी माताजी क्या करती थी कि पूरा समय कीर्तन चला के रखती थी। जब जगजीत सिंह की वो आती थी ना, जय राधा माधव, क्या बात,
जय कुंज बिहारी। तो मेरी सिस्टर को पूरा टाइम ये सुनाती थी। और एक दिन क्या हुआ हिम्मत जी कि मेरी दादी के डायलिसिस होने थे, तो मेरी मदर ही उनको लेके जाती थी और मेरी मदर मेरी सिस्टर को भी साथ ले जाती थी। तो उस समय आपने देखा होगा पहले जमाने में कैसेट्स चलती थी, टेप रिकॉर्डर में डलती थी। जी जी जी। तो मेरी मदर लेके जा रही, पीछे मेरी दादी बैठी हैं और उनके साथ ही मेरी सिस्टर को, मतलब वो बैठ भी नहीं पाती थी, वो लेटी सी हुई थी ऐसे। और चलते चलते हिम्मत जी गाड़ी मेरी माता जी चला रही हैं, पीछे दादी और मेरी दीदी बैठी, और एकदम से वो टेप रिकॉर्डर में कैसेट अड़ गई। अच्छा। अड़ गई तो वो बंद हो गया। तो जहां पर वो बंद हुआ हिम्मत जी, वहां से आगे उन्होंने, मेरी बहन ने उस लाइन को पूरा कर दिया हिम्मत जी। बताइए। वो अटकी जय राधा माधव, मेरी बहन ने बोला जय कुंज बिहारी। क्या? और उस लाइन को कंप्लीट करते ही मेरी माताजी ने साइड में गाड़ी रोका और सबसे पहले तो वो बहुत रोई कि मेरी बेटी ने पहली बार जिंदगी में, मुझे तो पता भी नहीं था ये बोल सकती है, सुन सकती है, देख सकती है, पर इसने अपने जीवन की पहली शब्द बोली। वो दिन था हिम्मत जी, उसके बाद मेरी माताजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, दिन रात उसे सुनाया और उनकी स्पीच थेरेपीज कराई। उन्होंने इतना गाने का अभ्यास कराया कि आज मेरी सिस्टर को प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है, इंदिरा गांधी अवार्ड मिल चुका है। वो मार्च के अंदर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हैं। और शी इज द ओनली वन इन द एंटायर वर्ल्ड जो इस IQ के साथ, और जिसको फिजिकली जो ठीक से चल भी नहीं सकती, वो एक आर्म और एक लेग से डीपेस्ट ऑफ वाटर्स में स्विम कर सकती है फॉर अनलिमिटेड टाइम ड्यूरेशन। एक माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ये होता है पेरेंट्स का सपोर्ट, ये होता है, ये सपोर्ट होता है तभी मेरे जैसा फेलियर 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। ये सपोर्ट होता है तभी आपने बताया ना मैम, मतलब कमाल कर सकते हैं। तो बच्चों को अपने माता पिता का ऐसा सपोर्ट चाहिए, जबकि जाने अनजाने में आज के दिन माता पिता ही अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं।